गुस्सा जब भी आया है, क्या उसके पीछे उम्मीद नहीं थी? कुछ ऐसा हुआ जो उम्मीदों के विपरीत था। तो जो तुम चाहते थे उसको पूरा करने के लिए भीतर से ऊर्जा का आवेग उठा, इसको कहते हैं क्रोध। मैं चाहता था चीजें ऐसी चलें, और चीजें कैसी चलने लग गई? ऐसी। तो मेरे भीतर से ऊर्जा उठती है कि मैं धक्का मारकर चीजों को पुनः कैसा कर दूं, ऐसा जैसा मैं चाहता था। संसार को अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाने के लिए शक्ति चाहिए ना। और देखा है गुस्से में कैसी शक्ति उठती है, चेहरा लाल हो जाता है, मसें फड़कने लगती हैं, बाजुओं में अचानक जोर आ जाता है। वो इसीलिए आता है ताकि तुम अपनी उम्मीदों के मुताबिक संसार को एक शक्ल दे सको, संसार को बदल सको। और बदलने की जरूरत क्यों है? क्योंकि संसार वैसा नहीं चल रहा जैसी तुम्हारी अपेक्षा थी। तो क्रोध के पीछे क्या बैठी है? क्या बैठी है? अपेक्षा बैठी है। और अपेक्षा क्यों उठती है? अपेक्षा क्यों उठती है? अपूर्णता से। एक अपेक्षा तो वो है जो सतही है, उससे आता है सतही क्रोध। वो आम व्यवहार का हिस्सा है, वो ठीक है। पैदा हुए हो, जन्म लिया है, तो जिसे कबीर कहते हैं जन्म धरे का दंड, वो क्रोध वैसा है, आता जाता। उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाना है। वो वैसा ही है कि जैसे कभी हवा चली, कभी नहीं चली, कभी धूप खिली, कभी थोड़े बादल हो गए। वो व्यवहार का ज्वार भाटा है। और एक दूसरी अपेक्षा होती है जो रोजमर्रा की नहीं होती, जो सतही चीजों की नहीं होती, जो आत्मिक होती है। वो अपेक्षा ये होती है कि मेरे दिल में एक छेद है, मेरी आत्मा में सुराख है, कोई उसको भर दे। और तुम उसको भरने निकले हो, उम्मीद पूरी नहीं हो रही, तुम कुपित हो उठे। ये क्रोध जीवन में घुन लगा देता है, क्योंकि ये जब व्यक्त होता है तब तो होता ही है, जब ये अव्यक्त है तब भी तुम्हें अंदर से खा रहा है। ठंडा गुस्सा गर्म गुस्से से ज्यादा हानिप्रद होता है। अगर तुम्हारा गुस्सा ऐसा है कि क्षण आए क्षण जाए, आया और गया, ज्वार भाटा, लहर उठी लहर गिरी, तो फिर तो वो शक्ति का खेल है, फिर तो शिव की लीला है। शिव को इसीलिए कहते हैं क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा। क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। ये तो फिर तुम्हारी बच्चों सी निर्दोषता है। तुम्हारे इस गुस्से में अब कोई गहरा दर्द नहीं छुपा हुआ है, कोई गहरी अपूर्णता नहीं छुपी हुई है। अब ये एक तरह का खेल है। आमतौर पे हमारा गुस्सा ऐसा खेल नहीं होता। हमारा गुस्सा हमारे किसी दिली दर्द की अभिव्यक्ति होता है, और वो दिली दर्द यही होता है कि मैं छोटा रह गया, मैं टुकड़ा रह गया, मैं सीमित रह गया। यही वजह है कि तुम छोटी छोटी बातों पर फट पड़ते हो, क्योंकि भीतर ठंडा गुस्सा बैठा ही हुआ था, उसे मौके का इंतजार था। हम सब अपने भीतर ठंडा गुस्सा लेकर घूम रहे हैं। वो हजार तरीकों से अभिव्यक्त होता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मैं गर्म गुस्से को कम नुकसानदायक मानता हूं,
वो लोग ठीक होते हैं जिनका गुस्सा प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर के बह जाता है। जिनका गुस्सा कभी प्रकट ही नहीं होने पाता, जिनका गुस्सा भीतर ही भीतर फितूर बनकर, दीमक बनकर उन्हें चाटता रहता है, वो लोग विस्फोटक सामग्री बन जाते हैं। वो लोग एक टाइम बॉम्ब बन जाते हैं। आप जिसको संयमित करने की बात कह रहे हैं उसको समझ लीजिए, समझ लेंगे वो स्वयं संयमित हो जाएगा। वो क्रोध है ही इसीलिए क्योंकि उसको कभी समझा नहीं। संयमित करने की जो ये उत्तेजना है, होड़ है, ये आपको समझने से रोक देगी। आप किसी ऐसी चीज को संयमित करना चाहते हैं जिसका आपको कुछ पता नहीं, कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? जो भी बदलना हो पहले उसका पता होना तो आवश्यक है। जिसका कुछ पता ही नहीं उसे बदल कैसे दोगे? जब बारी आती है पता करने की तो हम पता करने से चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा मन पहले ही भाग रहा होता है बदलने के लिए, संयमित करने के लिए। कोई कारण होगा ना कि समझाने पर जोर दे रहा हूं, नहीं तो मैं एक वाक्य में बता देता कि संयम ऐसे धारण करो। कोई कारण होगा ना, पर आप समझना नहीं चाहते, आप जल्दी से उपाय चाहते हैं। और उपाय है एक ही, क्या? समझना। समझने से चूके जाते हैं संयम की होड़ में। संयम के बहुत तरीके हैं, खूब हैं। आप जाइए, आप तमाम घूम रहे हैं, गुरु घूम रहे हैं, इंटरनेट पर पढ़ लीजिए। गुस्सा आए तो 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो, लो हो गया संयम। गुस्सा आए तो सर पे बर्फ डाल लो हो गया संयम। गुस्सा आए तो 2-3 थप्पड़ अपने आप को ही लगा दो, उतर गया गुस्सा। बिना समझे तो संयम के फिर यही स्थूल तरीके मिलेंगे। चाहिए क्या? तो स्थायी समझ होती है, स्थायी नित्य मात्र सत्य होता है। सत्य में जाइए। संयम अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, संयम फल है। समझ यदि जड़ है तो संयम उसके अनेक फलों में से एक है। 2 प्रकार के क्रोध होते हैं। एक वो जो सतही होता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव का रोज का हिस्सा है। उसमें कोई अस्तित्वगत दर्द नहीं शामिल है। और दूसरा जो क्रोध होता है, जिसको मैं कह रहा था कि वो आपको घुन की तरह चाट जाता है भीतर से, हाँ, वो कौन सा होता है? ठंडा क्रोध। और वो क्या कह के उठता है? मैं ठीक नहीं हूं। और वो उठने को तैयार बैठा है, वो चोट खाने को तैयार बैठा है। उसे जल्दी से घाव लग जाता है, वो आहत हो जाता है, उसमें से खून बहने लगता है। आपने देखा है लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे चोट खा जाते हैं? वो इसीलिए है, वो चोट खा नहीं गए, चोट पर चोट पड़ी है। शरीर के किसी स्वस्थ हिस्से पर चोट पड़े तो बड़ी बात नहीं होती। चोट चीत्कार तब बन जाती है जब चोट पर पड़ती है। कभी ऐसा हुआ है जहां चोट लगी हो वहां दोबारा चोट लगे? हम चोटिल बैठे ही हैं। उसको मैं कह रहा था कि वो हमारा आत्मिक दर्द है, वो हमारा ठंडा क्रोध है। हम अपने होने से खफा हैं। हमें एक तरीके से उससे ही शिकायत है। पूछा था ना, तूने मुझे पैदा क्यों किया? दुख देने के लिए संसार में भेजा है। ये हमारा ठंडा दर्द है। हम अपने होने से खफा हैं। हमारी बड़ी गहरी शिकायत है। हम चोटिल ही हैं, इसीलिए कोई आके जरा सा छू देता है, हमें चोट लग जाती है। फिर सामने वाला भौचक्का रह जाता है, वो कहता है मैंने तो जरा सी बात कही थी, साहब फट क्यों पड़े? साहब फट इसलिए पड़े क्योंकि साहब फटने को तैयार बैठे थे।
वो पहले ही चोटिल हैं, उनका पूरा शरीर एक जख्म है। उन्हें तुम कहीं भी छुओगे वो कराह उठेंगे और कराह के तुम पर आक्रमण कर देंगे। हम ऐसे हैं, हमने अपने होने को घाव सा बना दिया है, हमें हर वक्त टीस उठती रहती है, हम कभी भी स्वस्थ नहीं हैं। जिसे आप आध्यात्म में सच्चिदानंद अवस्था कहते हो वो और कुछ नहीं हो, बस यही है कि कभी तो पता चले कि घाव नहीं है, कभी दो चार पल को ही दुख से मुक्त हो जाए। समझ में आ रही है बात? हम सब वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको नाहक ही समझा दिया गया है तुम बदशक्ल हो, तुम ज्यादा तनाव में रहते हो, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, तुम में बुद्धि की जरा कमी है, तुम में कोई विशेष प्रतिभा नहीं, तुम उधर दूर ही रहना, तुम प्यार के काबिल नहीं। यह है हमारा गहरे से गहरा दर्द। इसलिए हम हर समय बम हैं। किसी ने जरा सी बत्ती दिखाई नहीं कि फट गए। अब बम के विस्फोट का कारण क्या आप माचिस की तीली को कहेंगे? अब तर्क लगाएंगे तो कह सकते, कहते बिल्कुल देखिए अगर कोई तीली ना दिखाता तो फटता नहीं। पर अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप में कोई बोध नहीं है। विस्फोट का तात्कालिक कारण भले ही वो तीली रही हो, पर बम का कारण तीली नहीं है। कारण अंदर था, और कारण है आध्यात्मिक अपूर्णता, कारण है वो सारी शिक्षा और वो सारे संस्कार जिन्होंने हमें ये भाव भर दिया कि तुम में कुछ गलत है। और हमें अक्सर ये भाव द्वेष वश नहीं भरा जाता, अक्सर हमें ये भाव हमारे हितैषी भरते हैं। पिताजी बिटिया को लेकर के जा रहे हैं, अरे 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 डॉक्टर साहब मेरी बिटिया में कोई बड़ा दुर्गुण है, इसे ठीक करिए। अब उसमें है ही नहीं दुर्गुण, और डॉक्टर को भी दुकान चलानी है, तो वो 10 तरह के दुर्गुण बता देगा और दवाइयां भी दे देगा। और दवाइयां दर्द बन जानी है, दवाइयां दोष बन जानी है, दवाइयां ही बीमारी बन जानी है। जितना नाश हमारा हमारे शुभचिंतक और हितैषी करते हैं, उतना दुश्मन कभी नहीं कर सकते। कितने अचंभे से देख रहे हैं। मैं भी आपको यकीन दिलाऊं कि आप में क्या क्या खोट है, तो आप ऐसे सुनोगे जी बिल्कुल ठीक कहा, ये आज मिला है कोई शुभेच्छु, हमारे सारे दुर्गुण लिखवा दिए और क्या सूची बनवाई है। लेकिन आपको ये यकीन दिलाना कितना मुश्किल है कि आप ठीक हो। ऊपर ऊपर से गंदे हो सकते हो, उसकी सफाई हो जाएगी, बड़ी बात नहीं। भीतर से ठीक हो, मान जाओ ठीक हो, तो ऐसे देखते हो है हम ठीक है, अंधे हो क्या? हमें ठीक बता रहे हो, हमें। मानने जैसी बात ही नहीं है।